सुप्रभात आप सभी को। जैसा कि हमने सिकता सेतु के भाग 1 में पढ़ा था कि किस प्रकार तपोदत्त बिना अक्षर और लिपि के ज्ञान के बगैर ही विद्या प्राप्त करना चाहता है और तपस्या में लगा रहता है। उसी समय उसे नदी के किनारे एक पुरुष दिखाई पड़ता है जो कि बालू का पुल बना रहा था, ठीक है। और उसका उपहास उड़ाते हुए तपोदत्त कहता है कि कैसे तुम बालू का पुल बना सकते हो। उसके बाद ही यह तीसरा पैराग्राफ हम शुरू करेंगे। जैसे कि आप यहाँ अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पुरुष भोस्त पश्विन कथम मामु परुणस्ति प्रयत्नेन किम न सिद्धिं भवति कावशक्तया शीलानां सिक्ताभिरेव सेतु करिष्यामि स्वसंकल्प दृढ़तया। तपोदत्त आश्चर्यं सिक्ताभिरेव सेतु करिष्यसि सिक्ता जल प्रभावे स्थापयन्ति किं भवता चिन्तितं न वा पुरुषः सोत्प्राशं चिन्तितं सम्यक् चिन्तितं नाहं सोपानमार्गे रट्टमधिरोढुं विश्वसिमि समुत्तपलु येव गन्तुं क्षमोऽस्मि। तपोदत्त स्वव्यंग्यं साधु साधु अंजनेयं पयतिक्रमासि पुरुषः सविमर्शं कोऽत्र संदेह किंच विना लिपि अक्षर ज्ञानं तपोभिरेव केवलं यदि विद्या वसे सियुस्ते सेतु रेश तथा मम। इसके बाद मैंने कठिन शब्द आपको बताया है, जैसे कि उपनित तुम रोकते हो सिद्धिम सफल स्व संकल्प दृढ़तया अपने संकल्प की दृढ़ता से सोत्प्राशम मजाक उड़ाते हुए सोपान मार्गे परंपरागत तरीकों से अट्टम अटारी से अधिरोढ़ुम चढ़ने के लिए विश्वसिमी मैं विश्वास करता हूँ और समुप्लुय छलांग मारकर स्वयंगम यम व्यंग सहित और अंजनेयन अंजनी पुत्र हनुमान को अतिक्रमासी तुम अतिक्रमण कर रहे हो सविमर्शम सोच विचार कर किंच इसके अतिरिक्त लिपि अक्षर ज्ञानम बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के बिना तपोभिव अर्थात तपस्या के द्वारा वसेस्यु अर्थात वश में। इसमें थर्ड पैराग्राफ में जो पुरुष है वह कहता है कि हे तपस्वी तुम मुझे क्यों रोकते हो। हे तपस्वी तुम मुझे क्यों रोकते हो। प्रयत्न करने से क्या सिद्ध होता है। तुम मुझे क्यों रोकते हो और प्रयत्न करने से क्या सिद्ध नहीं होता। कह रहा है कि प्रयत्न करने से क्या सिद्ध नहीं होता। शिलाओं की क्या आवश्यकता है। का आवश्यकता शिलानाम शिलाओं की क्या आवश्यकता है। मैं रेत से ही पुल बनाने के लिए संकल्पबद्ध हूँ। वह पुरुष कहता है कि मुझे मत रोको और मैं प्रयत्न करने की सिद्धि में बिल्कुल तुम मुझे रोको मत, क्योंकि शिलाओं की कोई आवश्यकता नहीं। मैं रेत से ही पुल बनाने के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मैंने ठान लिया है कि मैं रेत का पुल बनाऊंगा। तब तपोदत्त कहता है आश्चर्य से रेत से ही पुल बनाओगे। क्या तुमने यह सोचा है कि रेत पानी के बहाव में कैसे ठहर पाएगी। क्या तुमने सोचा है कि रेत पानी के बहाव में कैसे ठहर पाएगी। तब पुरुष कहता है, उसका जवाब देता है, उसकी बात को खंडन करते हुए कहता है कि सोचा है चिंतितम सम्यक चिंतितम अर्थात सोचा है अच्छी प्रकार सोचा है। मैं सीढ़ियों के मार्ग से अटारी पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता। मुझ में छलांग मारकर जाने की क्षमता है। वो कह रहा है कि मैं छलांग मार के ही एक ही बार ऊपर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तब फिर तपोदत्त कहता है, उसको व्यंग पूर्वक कहता है, स्वयंगम मतलब व्यंग पूर्वक कि शाबाश तुम तो अंजनी पुत्र हनुमान का भी अतिक्रमण कर रहे हो। तब पुरुष कहता है कि स्वयमर्शम को अत्र संदेह किंचित सोच कर विचार कर और क्या है ना। कह रहा है कि और क्या
इसमें कोई भी संदेह नहीं, इसके अतिरिक्त इसमें कोई भी संदेह नहीं। ठीक है, फिर इस श्लोक का अर्थ है कि लिपि तथा अक्षर ज्ञान के बिना जिस प्रकार केवल तपस्या से विद्या तुम्हारे वश में हो जाएगी, उसी प्रकार मेरा यह पुल भी केवल रेत से बन जाएगा। वह पुरुष तपोदत्त को समझाने का प्रयास कर रहा है कि जिस प्रकार तुम बिना लिपि और अक्षर के ज्ञान के बगैर तपस्या से विद्या प्राप्त कर लोगे, उसी प्रकार मैं भी यह बालू का पुल तैयार कर लूँगा। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। तपोदत्त स्वलक्ष्यम आत्मगतम अये मामे वोददिश्य भद्रपुरुषो अयम अधिक्षिपति नूनम सत्यमत्र पश्यामि अक्षर ज्ञानम विनेव वैदुष्यम वाप्तुम अभिलाषी मी तदीयम भगवत्या सार्धया अवमानना गुरुगृहं गतवेव विद्याभ्यासो मया करणीय पुरुषार्थेरेव लक्ष्यं प्राप्यते। प्रकाशम भो नरोत्तम नाहं जाने यत् को अस्ति भवान् परंतु भवद्भिः उन्मीलितं मे नयन युगलम तपो मात्रेण विद्यां वाप्तुं प्रयत्मानो अहमपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासं करोमि तदिदानीं विद्याध्ययनां नाय गुरुकुलमेव गच्छामि सप्रणम गच्छति। यहाँ हम कठिन शब्द का अर्थ जानेंगे, जैसे कि स्वलक्ष्यम लज्जा पूर्वक, आत्मगतम मन में, भद्र पुरुष सज्जन, अधिक्षिपति आक्षेप लगाता है, वैदुष्यम विदता और आप्तुम प्राप्त करने के लिए, अभिलाषमी मैं इच्छा कर रहा हूँ, भगवत्या देवी की, शारदया शारदा का, अवमानना अपमान, पुरुषार्थ मेहनत, लक्ष्यम उद्देश्य, पुरुषार्थे मेहनत से, प्रकाशम प्रकट रूप से, भो नरोत्तम हे महापुरुष उन्मीलितम खोल दिए हैं, प्रयत्माना प्रयत्न करता हुआ, सिक्ता भी रेत से ही, सेतु निर्माण प्रयासम पुल बनाने का प्रयत्न, और लास्ट है तदिदानीम तो अब। इस पैराग्राफ के जरिए जो तपोदत्त है वह लज्जापूर्वक अपने मन में सोचता है, अरे यह सज्जन पुरुष मुझे ही लक्ष्य करके आक्षेप लगा रहा है। वह लज्जापूर्वक सोच रहा है कि अरे यह जो मनुष्य है, यह जो सज्जन है, मुझे ही लक्ष्य करके आक्षेप कर रहा है। निश्चय ही मैं यह सच्चाई देख रहा हूँ, मैं बिना अक्षर ज्ञान के से ही विद्या को प्राप्त करना चाहता हूँ, तो यह साक्षात सरस्वती माता का अपमान है। मुझे गुरुकुल जाकर ही विद्या प्राप्त करना चाहिए। पुरुषार्थ अर्थात मेहनत से ही लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। प्रकट रूप से वह यह सब मन में सोच रहा है, फिर प्रकट रूप से कहता है कि हे पुरुष, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, किंतु आपने मेरे नेत्र खोल दिए हैं। तपस्या मात्र से ही विद्या प्राप्त करने का प्रयत्न करता हुआ मैं भी बालू का पुल बनाने का प्रयास कर रहा था, तो अब मैं विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल जाता हूँ, और प्रणाम करके वह चला जाता है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हमें विद्या को प्राप्त करने के लिए लिपि और अक्षर का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगर हम भी सोचेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमें परीक्षा में अच्छा मार्क्स आ जाए, तो यह कभी संभव नहीं। आपको उसके लिए पढ़ना होगा, उसका ज्ञान मालूम होना चाहिए, तभी आपको यह प्राप्त होगा। ये चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।